जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन एक बिंदास लाइफ जी रहे होंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक सच्चाई के साथ, एक ईमानदारी के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, इससे पहले मैं 6 से 7 वीडियो आपको डाल चुका हूँ। छोटे छोटे पॉइंट मैंने वही सब बताया है कि कैसे किस तरीके से हम किसी भी मैथ के एक चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसके बेसिक को जानें, मतलब किस तरीके से हम उसके बेसिक को जानें। जो उन सवालों में छोटी छोटी बातें आती हैं, ठीक है ना, वो हमको फिर मुश्किल करती हैं अगर हम जब सवाल करने लगते हैं। तो वही सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको एलसीएम से संबंधित कुछ मतलब आपको मोटा मोटा बता दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद में मैंने आपको स्क्वायर या क्यूब को याद करने के लिए बोला है ना। मैंने आपको टेबल याद करने के लिए बोला है। उसके बाद दोस्त मैंने आपको भिन्न के बारे में भी थोड़ा बहुत मतलब मोटा मोटा बता दिया है। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि जो आपने सीखा होगा, है ना, वो आप कभी नहीं भूलोगे और आप अच्छे से उसको कर पा रहे होगे, ठीक है ना। यानी कि प्लस से लेकर के प्लस माइनस गुणा भाग वाली हमने सारी भिन्नों को कर लिया था। और मैंने बोला था कि मैं इसके बाद आपको वी बोर्ड मास को मतलब कराऊंगा, लेकिन मैंने फिर सोचा कि क्यों ना उससे पहले कुछ और आपको थोड़ा सा बता दिया जाए। तो आज मैं चाहूँगा कि कुछ मतलब बीजगणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपके सामने मैं लिखूँगा, ठीक है ना। और देखो, उनको सिर्फ रटना नहीं है ना, उनको किस तरीके से हम कहते हैं ना कि यार हमको ये याद नहीं होते, कैसे हमको याद करना है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप उसको किस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्त, ठीक है ना। कुछ ऐसे सूत्र मतलब कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपको नंबर सिस्टम में भी और आपको सिंप्लीफिकेशन में भी और भी कई चैप्टर में भी आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। हालांकि ये जितने भी सूत्र हैं ये आपके 8th क्लास में, मतलब 7th 8th क्लास में आपको 8th या 9th क्लास में आपके मतलब इसके बेसिस पे आपके बहुत बड़े बड़े मतलब सवाल होते हैं जिनको हम मतलब ऐसे हल करके करते हैं उनको, ठीक है ना। पर अभी क्या होगा, अभी वो सवाल का मतलब वो सूत्र का पूरा सिस्टम खोल के रख दिया जाएगा और आपको ना सिर्फ ये देखना होगा कि ये किस फॉर्मूले का है जो ये खोल करके रखा हुआ है। हमको वो सिर्फ जोड़ना होगा, मतलब उसको इकट्ठा करना होगा। और इकट्ठा करने के बाद में मतलब किस तरीके से हम बहुत जल्दी से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले देखो, पहला नंबर a प्लस बी का होल स्क्वायर से, इससे मैं चर्चा करता हूँ दोस्त, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है। देखो, हम कहते हैं कि यार ये याद कैसे हो, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है, इसमें 3 चीज़ हैं, बस 3 चीज़। कौन कौन सी हैं? a b और स्क्वायर, ठीक है ना। a b और स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना। जितना ये स्क्वायर है ना, हमें पहले a को देखना है, मतलब पहले a आ रहा तो a को देखना है, तो a का स्क्वायर कर देंगे। प्लस, देखो प्लस लगा हुआ है ना, तो हम प्लस ही लगाएंगे। प्लस b का स्क्वायर कर देंगे और प्लस देखो 2, मतलब जो स्क्वायर है ना, मान के चलो हम कुछ ऐसे इसको यहाँ ले ले 2, और इन दोनों का क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीपल, यानी कि ए बी। और ये चीज़ मैं दोस्त आपको समझा ही चुका हूँ कि जब ये एक जगह सट कर हैं तो इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं सिर्फ इतने को बता रहा हूँ, इनका मतलब क्या होता है, यानी 2 गुणा में a गुणा में b। मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी जब मैंने चिन्हों की मल्टीपल कर मतलब चिन्हों की आपस में गुणा करना सिखाया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ आपको बता दी थी, ठीक है ना दोस्त। तो इसको हम मतलब इस तरीके से देखो, आप रटोगे तो मतलब रटने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। आप उसको कई बार रटोगे, आपको याद तो हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसकी एक इमेज बनाओ, अपने ही दिमाग में एक इमेज बनाओ, ठीक है ना। तो इमेज बनाने से क्या होगा, जैसे ही आपने एक फार्मूला की इमेज बनाई, तो इसी से आप दूसरे वाले को बहुत आसानी से कर पाओगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो दोस्त, इसमें क्या होता है, देखो मैंने वही चीज़ बताई थी, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब यहाँ प्लस था, ठीक है ना, यहाँ प्लस था तो हमारा क्या था कि सारी चीज़ें प्लस में थी। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ बस एक जगह माइनस होगा, और वो कौन सी जगह होगा, देखो बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ सिर्फ माइनस रहेगा, माइनस के 2ab। अब देखो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना।
इसमें और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ किसका फ़र्क है, प्लस का और माइनस का। और वो मैंने बता दिया कि आप एक फॉर्मूले की इमेज को बना लो और उसी से आपको दूसरा भी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त। वैसे ही अगर मैं तीसरे की चर्चा करूँ, थर्ड नंबर, तो एक फॉर्मूला हमारा किस तरीके से बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी देखो, अभी हमारे सिर्फ अलग अलग थे ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने पूरा इसको जान लिया था कि इसके बराबर क्या होता है, ये होता है ना, इसके बराबर क्या होता है ये। तो देखो क्वेश्चन में पता किस तरीके से आएगा, आपको इस तरीके की कोई कंडीशन दिखेगी, आपको इस तरीके की कोई कंडीशन, ठीक है ना। तो आपको ये मतलब सोचना होगा कि ये वाली कंडीशन किस फॉर्मूले की है, ठीक है ना। तो आप तुरंत सोचोगे अरे ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की है, ठीक है ना। तो यहाँ कोई दो चीज़ें आपस में जुड़ेंगी और जुड़ने के बाद में उनका स्क्वायर हो जाएगा, जुड़ने के बाद में उनका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो यहाँ कोई 5 और 4 ऐसे करके ये कोई चीज़ जुड़ेंगी और इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो हम कह देंगे 5 और 4 9 और 9 का स्क्वायर यानी कि 81, ठीक है ना, 81। मतलब मैं सिर्फ ये मोटा मोटा बता रहा हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है दोस्त। अभी देखो, अभी मैंने बताया था कि जब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर सिर्फ यहाँ माइनस होता है। जब ये दोनों आपस में अगर एक ही जगह आ जाएं और बीच में यहाँ प्लस हो, सिर्फ इसको याद रखना है हमेशा, ठीक है ना, बीच वाले को। अगर यहाँ प्लस हो तो हमारा आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। क्या आता है हमारा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको सिर्फ इतना इमेज बनानी है, ठीक है ना, ये वाली इमेज बनानी है। देखो जब आपने ये दोनों को इन दोनों की इमेज को आप अपने दिमाग में बना बैठे हो ना, तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि इन दोनों के बीच में अगर प्लस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है दोस्त, अगर प्लस लगा हुआ है तो हमारी कंडीशन किस तरीके की बनेगी, इस तरीके की, यानी कि 2 बाहर है ना, 2 बाहर और ब्रैकेट में क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही अब देखो आपने अगर इसकी इमेज बना ली तो आप 4th नंबर की आसानी से बना लोगे, 4th नंबर की बिल्कुल सेम रहेगा। क्या, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है ना, और यहाँ सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा दोस्त। क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस आ गया, बाकी ये भी वही रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ प्लस था, हमारा इतना आया, और बाकी सब तो सेम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी है। सिर्फ क्या हमारा अंतर किस चीज़ का आ गया, सिर्फ और सिर्फ माइनस का दोस्त। किस चीज़ का हमारा अंतर आ गया, सिर्फ और सिर्फ माइनस का। तो देखो आपको बस ये वाला चिन्ह याद रखना है, अगर यहाँ माइनस है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, 4ab होगा, ठीक है ना। इसका मान क्या होगा, 4ab होगा। अब ये 4ab कैसे आया, या 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इन दोनों के बराबर कैसे आया। तो अगर आपने इन दोनों के फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लिया है, ठीक है ना, और मैंने आपको जब बताया था प्लस माइनस की जब मल्टीपल करते हैं वो वाली क्लास अगर आपने कर रखी है, तो आप बहुत आसानी से इसको ना, आप मेरे बिगर बताए आप इसको बड़ी आसानी से निकाल करके देख लोगे कि ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस तरीके से आता है। कैसे, जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा इतना आएगा, ठीक है ना, बीच में प्लस लगा हुआ है। जब हम इसको खोलेंगे तो इतना आएगा। जब हम इन दोनों को आपस में, देखो इधर, जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे दोस्त, क्या करेंगे, जब हम इन दोनों को आपस में, मैं इसको समझा रहा हूँ सिर्फ इसको, जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे इस तरीके से, तो देखो कहाँ गए, यहाँ पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमारा क्या है, देखो a स्क्वायर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, ठीक है दोस्त। अब देखो ये इतना, ठीक है ना, इतना, अब ये इतना ये किन दोनों के बराबर हो गया, मतलब इन दोनों के बराबर, ठीक है ना, ये इतना इन दोनों के बराबर हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये a है दोस्त, 9 नहीं है a, ठीक है ना, a। अब एक बात बताओ मुझे, ये 2ab प्लस के हैं और ये 2ab माइनस के हैं, ठीक है ना। तो जब ये प्लस के और माइनस के, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। जब जैसे ये कट जाएंगे तो देखो एक a स्क्वायर ये रहा और एक a स्क्वायर ये रहा। मैंने बहुत आराम से, बहुत मतलब इस तरीके से बताया था कि अगर आप उस वीडियो को एक बार देखोगे ना प्लस माइनस की मल्टीपल वालों को, तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि ये कितने a स्क्वायर हैं। भैया एक पेन
एक पेन ये रहा, एक पेन ये रहा, ऐसे करके, तो मैं कह दूंगा ये 2 पेन है ना। तो वैसे ही एक पेन स्क्वायर ये रहा, एक पेन स्क्वायर ये रहा, तो हम कह देंगे 2 पेन स्क्वायर, ठीक है ना। तो सिर्फ ये जुड़ी तो रहे हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में प्लस में है और ये भी अपने आप में प्लस में है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक दोस्त। वैसे ही क्योंकि ये तो हमारा कट जाएगा आपस में, है ना, ये तो हमारा कट जाएगा, चलो मैं काट ही देता हूँ, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। वैसे ही मैंने इन दोनों को तो जोड़ लिया। अब देखो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये भी तो दोनों आपस में जुड़ ही रहे हैं, मतलब एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर, तो कितने बी स्क्वायर हो गए, यानी कि 2 बी स्क्वायर। तो हम प्लस में क्या कह देंगे कि 2b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, और वो चीज़ क्या है दोस्त, वो चीज़ है कॉमन लेना। वो चीज़ क्या है, कॉमन लेना। ऐसी क्या चीज़ आपको दिख रही है जो इधर साइड भी है और इधर साइड भी है, ठीक है ना। ऐसी क्या चीज़ आपको दिख रही है जो दोनों, मतलब इधर साइड भी है, प्लस के इधर साइड भी और प्लस के उधर साइड भी, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। देखो यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है ना। उसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं रहेगा, क्यों कि अगर ए यहाँ है तो ए यहाँ नहीं है दोस्त, अगर बी यहाँ है तो बी यहाँ नहीं है दोस्त। एक एग्जाम्पल ऐसे ले लो, अगर मैं कहूँ यहाँ पे आलू, ठीक है, और इनटू बैंगन, ठीक है ना, आलू और बैंगन, क्या आलू और बैंगन, ठीक है ना, और प्लस में मैं यहाँ कहूँ टमाटर, टमाटर, इसको टमाटर समझ लेना, और इनटू आलू, ठीक है ना, इनटू आलू। अब देखो ये प्लस है ना बीच में, तो इसमें और इसमें, मतलब प्लस के उधर साइड में और प्लस के इधर साइड में, आपको ऐसा क्या दिख रहा है जो दोनों तरफ है ना। तो दोनों तरफ मुझे क्या दिख रहा है, आलू दिख रहा है, तो मैं आलू को क्या कर लूँगा, बाहर निकाल लूँगा दोस्त। मैं आलू को क्या कर लूँगा, बाहर निकाल लूँगा। जैसे ही मैंने आलू को यहाँ से बाहर निकाला, मतलब अपने आप में वो बाहर आ गया, तो देखो इधर क्या बचेगा, बैंगन, इधर क्या बचेगा, बैंगन, प्लस क्योंकि आलू इसके तरफ से बाहर चला गया, इसके यहाँ से आलू बाहर गया, प्लस आलू यहाँ से भी बाहर गया, तो इधर क्या बचेगा, टमाटर, इधर क्या बचेगा, टमाटर। तो इस तरीके से कॉमन लेते हैं। अब देखो वैसे ही आप यहाँ कॉमन ले लोगे, जब मैं 2 को बाहर निकालूंगा तो 2 मेरा बाहर आ गया, ठीक। तो जब 2 यहाँ से बाहर आया तो यहाँ क्या बचेगा दोस्त, ए स्क्वायर, प्लस वैसे ही 2 यहाँ से बाहर आया तो यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर। तो देखो ये इस तरीके से आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको, अगर आपको ये याद भी नहीं है कि यार इसके बराबर फॉर्मूला क्या था, है ना, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे हैं, बस अंतर कहाँ है, बस प्लस का और माइनस का अंतर है, ठीक है ना। अगर आपको ये याद भी नहीं है और आप में से ये आपने इसको याद कर रखा है, ए प्लस बी का वैल्यू सर, अब देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था यहाँ पे, ठीक है ना। इसको ये मत समझ लेना कि ये कटा हुआ है कैसे, क्योंकि ये काट कर दिखाया था मैंने, क्यों, इसको समझाने के लिए, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक, ये मिट गया, ठीक है ना दोस्त। तो अगर आपको ये याद भी नहीं है, तो अगर आपने इसकी इमेज अपने दिमाग में बैठा रखी है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो आपस में आप इन दोनों को जोड़ लोगे और जोड़ने के बाद देखो यही निकल के आ जाएगा। इसलिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये निकल के आता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनता है दोस्त, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ना बहुत अच्छे से ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। चलो वैसे ही देखो, अगर हम जब इसकी कंपेयर मतलब इन दोनों को भी करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने भाई याद कर ही लिया, ठीक है ना, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी आपने याद कर ही लिया। अब यहाँ सिर्फ माइनस लगा हुआ है दोस्त, क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो देखो मैंने क्या बताया कि ये देखो अपने आप में एक ब्रैकेट में रहेगा, वैसे ही वो चीज़ ब्रैकेट में थी। अगर प्लस का मल्टीपल हम, क्योंकि सारी चीज़ प्लस में थी, और जब सारी चीज़ प्लस में थी तो प्लस का मल्टीपल जब प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा दोस्त, है ना, इसलिए वो प्लस में थी। चलो इसको भी मैं आपको दिखाई देता हूँ कि ये 4ab किस तरीके से आता है दोस्त, फटाफट से देखते हैं। देखो इसका मान तो आपको पता चल ही गया, कितना होता है, आपको पता चल गया इतना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है माइनस, देखो ये वाला, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको कि ये 4ab कैसे आता है। यहाँ लगा हुआ है माइनस, मैंने माइनस लगा दिया दोस्त, ठीक है ना। अब देखो जब मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व करूँगा, यानी कि इस वाले फॉर्मूले को, तो मेरी ये वाली चीज़ आएगी निकल के, तो क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, यही तो आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह होता है उसका मतलब क्या होता है, चिन्ह हो या कोई भी संख्या हो, है ना, ब्रैकेट के बाहर चिन्ह हो या कोई भी संख्या हो, जब हम उसका ब्रैकेट के अंदर, है ना, जब हम उसको ब्रैकेट के यानी कि इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इस ब्रैकेट को हटा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो
बाहर वाली संख्या है ना, ये अंदर क्या करती है, गुणा करती है। क्या करती है दोस्त, गुणा करती है। तो वैसे ही जब मैं इस माइनस का, अब आप मुझे बता सकते हो अगर आपने वो क्लास देख रखी है कि जिसके पीछे कुछ भी चिन्ह नहीं लगा होता वो किस चीज़ का होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। जब माइनस की गुणा प्लस में करूँगा तो दोस्त माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखो अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, है ना, अब अपने दिमाग में समझना, है ना, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। वैसे ही यहाँ माइनस ही तो था, जब मैंने माइनस की गुणा यहाँ माइनस इस प्लस में करूँगा तो दोनों विपरीत हैं, विपरीत है तो ये भी माइनस ही हो जाएगा जब माइनस की गुणा करूँगा तो। और माइनस ही तो था वो, क्योंकि मैंने ब्रैकेट हटा दिया। मैं इस एक लाइन में भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ सकते हो। चलो यार आप भूल जाओगे, ठीक है ना, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ माइनस है और ये ब्रैकेट है, ठीक है ना, और यहाँ क्या था, आपका प्लस था दोस्त। देखो जब इस माइनस की हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आ जाएगा, इसको यहाँ देख लो, इसको तो आप याद रखोगे कितना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद में ये माइनस यहाँ पर है, जैसे ही मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का हो गया, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर। ठीक, वैसे इस माइनस का इस प्लस में गुणा करेंगे तो भी माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। वैसे ही जब ये माइनस का माइनस में होगा तो मैंने क्या क्या बोला था आपको कि जब भी दो समान चिन्ह आपस में गुणा करते हैं तो हमेशा जो संख्या, मतलब हमेशा जो हमारा उत्तर आता है फाइनल, वो धनात्मक आता है। जब हमेशा क्या, एक समान चिन्ह है ना, तो एक समान ही तो है माइनस और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना, 2ab। अब एक बात बताओ मुझे, ये ए स्क्वायर प्लस का, ये ए स्क्वायर माइनस का, देखो कट गया। ये बी स्क्वायर माइनस का, ये बी स्क्वायर प्लस का, देखो ये भी कट गया। अब एक बात बताओ, 2ab और 2ab दो जगह मिल गए। मैंने वही चीज़ बताई थी, एक पेन है ना, दो पेन तो कितने पेन, 4 पेन, है ना। अगर मैं कहूँगा 2 पेन और इधर भी 2 पेन तो कितने पेन, 4 पेन। वैसे ही 2ab और 2ab, कितने ab, 4ab। भैया ये आपस में जुड़ गए तो कितने ab हो गए, ये 4ab। तो इस तरीके से ये 4ab आता है दोस्त। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात मेरी, है ना। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा अगर हम बात करें 5th नंबर, तो एक फार्मूला हमारा क्या बनता है इसी में दोस्त, इसी में एक फार्मूला बनता है हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और इसका मतलब क्या होता है, देखो हम ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब ये होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि इधर जो संख्या चीज़ आ रही है ना, इधर जो चीज़ आ रही है उसका मतलब ये हो सकता है। इस बराबर का मतलब यही तो है कि यानी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब ये होता है ब्रैकेट में एक बार इनको जोड़ दो आपस में। जब ये अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन में हो तो हम क्या करेंगे, एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है दोस्त, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको 1 2 3 4 5 ये पाँचों फॉर्मूला बिल्कुल आप इनको अपने दिमाग में एक इनकी ऐसी इमेज बना लोगे कि आप इनको कभी भी नहीं भूलोगे दोस्त, ठीक है ना। तो मैं इनको एक बार मिटा देता हूँ, उसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं क्यूब वालों की। मैं कुछ इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ आपको, जैसे कुछ सवालों में कुछ और भी फॉर्मूला आएंगे तो हम उनकी चर्चा उसी के साथ में करेंगे और आपको बहुत अच्छे से उनके बारे में भी बताऊँगा दोस्त, ठीक है ना। अभी देखो, जैसे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, वैसे ही अगर मैं यहाँ कह दूँ a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना, a प्लस बी की घात 3, है ना, होल क्यूब। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, मैंने वही बताई थी, उसमें भी 3 चीज़ थी और यहाँ भी 3 ही चीज़ हैं, ठीक है ना, a और b और 3। तो मैं क्या करूँगा, a का क्यू यानी a की घात 3 प्लस b का क्यू यानी b की घात 3 प्लस दोस्त 3, वहाँ क्या हो रहा था 2ab, वहाँ यही तो हो रहा था 2ab, तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे 3ab। बस इसमें एक चीज़ बढ़ जाती है, क्या, ब्रैकेट में हम यहाँ a प्लस बी और जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, a प्लस बी और आगे लगा देंगे, ठीक है ना। अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है दोस्त, गुणा ही तो होता है। हम इसको इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं, या हम इसको देखो इस मतलब पूरे को, है ना, मेरा मतलब इस तीर से है कि इस पूरे को हम यहाँ और क्या लिख सकते हैं, a का क्यू प्लस b का क्यू
प्लस, अब देखो 3ab, जब मैं इस 3ab की a में गुणा करूंगा, मतलब इतने इस संख्या की इसमें गुणा करूंगा, तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले चिन्ह की, यही तो बताया था मैंने, तो प्लस की गुणा प्लस में तो प्लस आ गया, फिर अंक की, है ना, तो अंक यहाँ 3 है, यहाँ कोई अंक है नहीं, तो 3 मतलब कोई अंक नहीं है तो 1 अंक है, ठीक है ना, तो 3 एकम 3 आ गया। अब मैं देखो एक ही गुणा करूंगा, एक ही और एक ही, मैंने क्या बताया था, जब ए और ए गुणा होते हैं ऐसे करके, ए और गुणा ए, या मैंने ये बताया था एक्स गुणा एक्स होते हैं, तो मैंने क्या बोला था कि दोस्त इनके ऊपर हमेशा एक पावर छिपी होती है और गुणा में घात जुड़ जाती है, यानी गुणा में पावर जुड़ जाती है। तो देखो ए गुणा ए, तो ए की घात कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है ना। जैसे ही मैं बी की गुणा करूंगा तो देखो बी यहाँ पर है, अब यहाँ बी यहाँ है नहीं, तो अकेला यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक। तो 3a² प्लस बी, उसके बाद में अब मैंने देखो इसकी अभी यहाँ गुणा करी है, मतलब इस वाले की जब ब्रैकेट के अंदर गुणा करनी होती है तो पहले हम इसकी इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद में फिर अगले स्टेप में जाएंगे, तो अगला स्टेप क्या दिखा, हमें प्लस दिखा, तो प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है ना। तो 3, अब समझ गए होंगे 3 क्यों आया, क्योंकि 3 यहाँ पर है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 3 एकम 3। अब देखो यहाँ ए है, यहाँ ए है नहीं, तो ए ही आएगा अकेला, यहाँ बी और यहाँ बी, तो कोष्टक के अंदर गुणा ही तो हो रही है, तो बी और बी की जब आपस में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, b²। तो हम इसको ये देखो इस तरीके से भी आ सकता है, आपको बाहर खुला हुआ तो भी हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना, यानी ये किसके बराबर है, a प्लस बी के होल क्यूब के बराबर, या आपको इस तरीके से भी आएगा निकल के। तो ये तो यहीं से बना है ना, तो कोई नई चीज़ तो इसमें है नहीं, ये तो आप आराम से बना सकते हो दोस्त, ठीक है ना। चलो वैसे ही अगर यहाँ पे a माइनस बी हो और इसका होल क्यूब हो, तो जस्ट मैंने क्या बताया दोस्त, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ प्लस का था तो सारी चीज़ें किसकी थी, प्लस की थी, सारी चीज़ें किसकी थी, प्लस की थी, और यहाँ अगर ये माइनस आ गया तो अब ये सारी चीज़ें किसकी हो जाएंगी, किसकी हो जाएंगी दोस्त, माइनस की हो जाएंगी, किसकी हो जाएंगी, माइनस की। तो हम सीधा सीधा कर देंगे, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, जो ये वाला, ठीक है ना, ये वाले पहले इसको खोला था तो यही तो आया था। अब ऐसे ही जब मैंने इसको खोला तो मैंने क्या बताया कि इसमें सारी चीज़ें प्लस प्लस की थी, तो इसमें सारी चीज़ें किस किस की हैं, माइनस माइनस की। अब देखो आप इस वाली चीज़ को ना, जो मैंने इससे ये वाली चीज़ बनाई है, आप आराम से इस वाली चीज़ से इस तरीके की बना सकते हो, देखो है ना, किस तरीके से बनाओगे, देखो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब यहीं से तो बात चालू करेंगे हम, देखो यहाँ अब चिन्ह की जब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा दोस्त, 3a का स्क्वायर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बता ही दिया, और यहाँ हो जाएगा b। अब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 3। अब यहाँ देखो a अकेला पड़ गया तो a अकेला रहेगा, और b और b ये 2 बार आगे गुणा में है तो b की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूँ दोस्त बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ये हुआ है, कुछ भी नहीं है, आपको एक इमेज आप अपने दिमाग में बनानी है, ठीक है। यानी प्लस का है, सिर्फ 3 चीज़ हैं, a b और q, यानी घात 3 है। वैसे ही उसमें क्या था, a b और स्क्वायर, घात 2 थी, और उन्हीं 3 चीज़ों से वो फॉर्मूला बनना था, ठीक है ना, उन्हीं 3 चीज़ों से फॉर्मूला बन रहा था, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको, यानी कि मैं कहूँ तो ये 6 नंबर मैं मान लेता हूँ इसको, और इसको मैं मान लेता हूँ 7 नंबर, ठीक है ना। अगर मैं अगला बात करूँ 8 नंबर की, तो देखो इसमें ही a प्लस बी के क्यू में ही देखो और कैसे फॉर्मूले बनते हैं, जैसे कि वहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर था ना, तो ऐसे ही इसमें क्या हो सकता है दोस्त, इसमें देखो ये होते हैं 2 चीज़, एक तो होता है a का क्यू प्लस b का क्यू, है ना, a का क्यू प्लस b का क्यू। तो हम इसको किस तरीके से, मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो वही चीज़, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो इसका मतलब ये होता है, पहले इसको हम कर लेंगे a प्लस बी, क्या कर लेंगे, a प्लस बी। देखो इसका मतलब क्या होता है, हम इसको कर लेंगे a प्लस बी, और अगले ही ब्रैकेट में क्या आता है, देखो इसमें बस देखो याद रखने वाली क्या चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ मैं बताता हूँ। जब यहाँ प्लस हो, कहाँ, यहाँ प्लस हो, तो देखो ये वाली चीज़ तो हमारी प्लस में आएगी, बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बस ये माइनस का आएगा ab, ठीक है ना, यहाँ माइनस का आ गया, बाकी चीज़ तो सारी प्लस की हैं।
अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ ये वाली चीज़ माइनस क्या है, ये बस इसमें ये चीज़ याद रखनी है। वैसे ही आपको एट्थ नाइन्थ की मैं बात करूँ तो देखो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ए का क्यू माइनस बी का क्यू। अब यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था। और वैसे ही देखो यहाँ क्या याद रखना है, जब यहाँ प्लस था तो हमने इसको प्लस में तोड़ा, अब यहाँ माइनस है तो हम इसको माइनस में तोड़ेंगे, ए माइनस बी, है ना। और अगले ब्रैकेट में जब यहाँ प्लस था तो बाकी सारी दोनों चीज़ें प्लस की थी, बस इस चीज़ को हमने माइनस में किया था। ये बड़ा आसान है, यहाँ माइनस है ये तो माइनस रहेगा और अंदर वाली चीज़ सारी प्लस की रहेंगी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। अब इनके ऊपर देखो, जितने भी इनके ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे ना, आप एक बार, मैंने इसलिए आपको बोला है कि आप इनको एक बार याद कर लेना, ठीक है ना। इनकी एक इमेज आप इस तरीके से बनाना जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। कोशिश करना आप बिगर देखे, कोशिश करना कि आप बिगर देखे 2 से 3 या 4 बार आप अपने आप से रफ में मतलब खुद से मतलब इनको लिखोगे, ठीक है ना। इनको लिखोगे तो आपको बहुत मतलब अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना, आपको याद हो जाएगा। और इन्हीं के बेसिस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं दोस्त, ठीक है ना। तो हम जो कुछ सवाल आपको देखो नंबर सिस्टम में देखने को मिलेंगे और कुछ आपको इसमें से सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में देखने को मिलेंगे। और भी कई चैप्टर ऐसे आएंगे जो यहाँ से, ठीक है ना, इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि इन फॉर्मूलों को खोलेंगे हम, लेकिन इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। बोल देते ना कि बिगर फॉर्मूले के क्वेश्चन करो, वो कुछ नहीं होता बिगर फॉर्मूले के, फॉर्मूला लगता है दोस्त, ठीक है ना। बस वो क्या होता है कि वो बाहर सारी चीज़ें खुली हुई होती है, हमें सिर्फ पता करना होता है कि एक्चुअल में ये चीज़ जो खुली हुई है वो किस वाले फॉर्मूले की है, तो हम बता देते हैं कि ये इस वाले फॉर्मूले की है, ठीक है ना। तो हम किस तरीके से सवालों को जोड़ के करेंगे, देखो बहुत अच्छे से हम एक से एक चैप्टर करेंगे। पर अभी मैं चाहता हूं कि आप ना मैथ से जुड़ी हुई वो हर छोटी छोटी चीज़ आप स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही अपनी एक ऐसी पकड़ बना लो, अपना बेस को एक अच्छा ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको ना जब आप चैप्टर करो तो उस टाइम आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत दोस्त नहीं आए। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये मैंने 9 मतलब फॉर्मूले बताए हैं और ये आपको, आप इन्हें अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है दोस्त। अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में और हो सकता है कि वी बोर्ड मास से पहले मैं कुछ और आपको मतलब आपके सामने कुछ और पेश करूं, ठीक है ना, जो मुझे बेहतर लगेगा कि अभी मैं क्या और बता सकता हूं, ठीक है दोस्त। मतलब ऐसी और क्या चीज़ मैं आपको मतलब समझा सकता हूं। जैसे कि मेरे दिमाग में आ रहा है कई बार जब हम सवाल करते हैं, यानी कोई भी समीकरण आप हल करते हैं, उनके बीच में बराबर लगा रहता है ना। जब बराबर होता है तो इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या, मतलब हम उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि कोई भी बराबर के अगर इधर साइड जो प्लस की है वो इधर साइड में जाके कैसे माइनस की होती है, या माइनस की है तो वो कैसे जाके प्लस की होती है, या कोई संख्या इधर गुणा कर रही है तो वो इधर जाके कैसे भाग करेगी, या भाग कर रही है तो इधर जाके कैसे गुणा करेगी। वो कुछ ऐसी समीकरण मैं आपको मतलब आपको सिखाऊंगा। और कुछ मतलब घात वाले नियम भी आपको मैं थोड़े से सिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बी बोर्ड मास को लेके चलेंगे। जैसे हमारा बी बोर्ड मास हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे हमारा बी बोर्ड मास हो जाएगा तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका बहुत मतलब कहीं हद तक आपका जो बेसिक है ना वो आपका थोड़ा थोड़ा मतलब वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पर जितना मैंने आपको बोला है ना दोस्त, ये आप इसको आप मतलब हल्के में नहीं लेना, आप इसको ज़रूर याद करना। जैसे कि मैंने टेबल के बारे में बोला है ना, जैसे कि मैंने टेबल के बारे में बोला है, स्क्वायर क्यू के बारे में बोला है, या फिर जो प्लस माइनस की जो चिन्ह मैंने आपको आपस में गुणा करना बताया है, तो आप इन चीज़ों को ना हल्के में नहीं लेना है, आप इनको अच्छे से अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना, ठीक है ना। बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ को जा करके ज़रूर देखें। और मैं चाहूँगा कि आप देखो, मैं लास्ट में फिर वही बोल रहा हूँ कि मैं खुद से मतलब कोई भी ये कहे कि आप मुझे लाइक करो, आप मुझे पसंद करो, तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल मतलब सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है दोस्त। आप खुद चुनाव कर सकते हो, आप मतलब अपने मन के अंदर क्या आपके मन के अंदर भावना जाग रही है कि जो चीज़ मैंने जिस तरीके से एक मतलब बताई है, क्या वो लाइक करने लायक है। अगर लाइक करने लायक है तो दोस्त आप सिर्फ यहाँ से लाइक नहीं, आप दिल से भी लाइक करोगे, ठीक है ना। और चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ, जिस टाइम भी करूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी समस्या हो रही है किसकी, टाइम की, है ना। मेरा कोई टाइम एक फिक्स नहीं हो पा रहा है कि मैं इस टाइम मतलब आपको मैं एक टाइम बता करके मैं इस टाइम दे दूं, क्योंकि मेरी कुछ मतलब प्रॉब्लम है, वो भी मैं शेयर करूंगा आपके सामने कि मैं किस वजह से मतलब एक टाइम पर वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप बेल आइकन को जब दबा लोगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उसको ओपन करके उसी टाइम देख सकते हो। तो दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में, विदा लेता हूँ, जय हिंद।